हाय दिस साइड अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। फैंस को पता होता है कि वो क्या करने वाले, जिनको वो हर वक्त देख रहे हैं। कंगना मैम के लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। आपको अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। गेम तो हर कोई खेल रहा था, मुनावर ने भी मेरे अगेंस्ट खेली है ना। गेम की वजह से हमारी दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं है। लॉकअप के बाद मुझे लोग फेस वैल्यू एक मिली है। मुझे 1.5 हफ्ते तक तो मेरे को यही फील होता रहा कि यार मैं क्यों आ गई। Subscribe and click the bell icon for television updates. होम टाउन में बहुत ही ग्रैंड तरीके से आपकी एंट्री हुई थी, सबने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? बहुत मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने इतने प्यार से इतने ग्रैंड तरीके से मेरा वहाँ पे स्वागत किया था। एयरपोर्ट पे मेरे को सब लेने आए थे और इसके बाद एक फ़ैन मीटअप था जहाँ पे इतने सारे फैंस आए थे मेरे को मिलने, मुझे देखने। और वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट है। जो मतलब जब भी मैं अपने किसी भी फ़ैन से मिलती हूँ, आई फील सो ब्लेस्ड कि यार कितना प्यार करते हैं लोग, कितना कनेक्ट फील करते हैं। आके पिक्चर क्लिक करवाते हैं, आके बोलते हैं कि मैम बिग फ़ैन। मतलब इतना अच्छा फील होता है ना। रियली रिस्पेक्ट टू माई फैंस, माई ऑडियंस, लव यू। अच्छा, जब लॉकअप का आपको कॉल आया था या फिर आपने मतलब आप जब अंदर गई थी तो आपने सोचा था कि इतने हद तक लास्ट तक जाऊंगी या इतना प्यार मिलेगा? नहीं, जब मैं लॉकअप के अंदर गई थी तब 1.5 हफ्ते तक तो मेरे को यही फील होता रहा कि यार मैं क्यों आ गई, मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैं कभी अपनी मम्मी पापा के बिना नहीं रही, अपनी फैमिली के बिना नहीं रही। बिकॉज़ मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ पे सभी मेरे को प्यार करते हैं। है ना कि सभी एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे सब केयर करते हैं, बहुत एक पैम्परिंग उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हुई थी मुझे 1-1.5 हफ्ता एडजस्ट करने में। बट उसके बाद जब मेरे को लगा कि यार अब तो करना ही है, आर या पार, तो फिर वो आर पार कर दिया। और वो सारी चीज़ें मैंने हथकंडे भी अपनाए, सारी चीज़ें की, तो बस। अच्छा, कंगना मैम के साथ जो आपकी कॉन्वर्जेशन वो हमें दिखती थी, बट एक जो लाइन था कि इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोवर्स नहीं है जितने आपके हैं, बहुत ही वायरल गया था। जी। क्या फील हुआ था उस मोमेंट में कंगना मैम से इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिलना? पहली बात तो कंगना मैम के लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने अगर ये चीज़ बोली है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये चीज़ कही कि मेरे इतने फॉलोवर नहीं, आपके इतने क्यों हैं। तो वो शायद मतलब एक होता है ना कि फॉलोअर्स कहीं ना कहीं मैटर नहीं करते, उनकी फेस वैल्यू है ना। उनकी फेस वैल्यू इतनी है कि उनको फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, उनको हर कोई जानता है। और मैंने वहाँ पे ये जवाब दिया था कि मैम लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए मुझे वो फॉलो करते हैं। और मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रूव किया है कि लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं। मुझे वहाँ पे एक मीडिया ने क्वेश्चन भी किया था कि आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं। तो उनको मैंने कहा था कि ये तो आपको लॉकअप में देखने को मिलेगा। तो वो आई थिंक मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि मैंने वो चीज़ दिखाई है कि वाई कि लोग मुझसे इतना कनेक्ट फील करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। अच्छा, अगर लॉकअप की जर्नी की बात करें तो कौन सी ऐसी 2 चीज़ होगी जो मतलब जो आपने सीखी है वहाँ से? पहली चीज़ तो ये कि लोगों को परखना, और सेकंड चीज़ कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करता रहता है ना उसको एक ना एक दिन उसका मुकाम ज़रूर मिलता है। और पहली चीज़ जो मैंने बोली लोगों को परखने की, मतलब एक सीख जो मिली है मेरे को कि डिफरेंट कैटेगरी से आए थे लोग, डिफरेंट फील्ड से आए थे। वहाँ पे बहुत अलग अलग नेचर था सबका, कुछ फेक थे कुछ रियल थे। तो वो जो बॉन्ड मिला मेरे को सबके साथ, कईयों के साथ अच्छा भी रहा, कईयों के साथ बुरा भी रहा। तो वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर रखता है मेरे लिए, जो आगे आने वाली लाइफ है मेरी, जहाँ पे मैं लोगों के साथ मतलब उनको उस तरीके से ट्रीट कर सकूँ, उस तरीके से उनको परख सकूँ कि वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। एक माइंड पढ़ना, फेस पढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत सीखी मैंने वहाँ पे। अच्छा, लॉकअप में जाहिर सी बात है अगर एक जगह पे आप इतने टाइम से बंद हो तो दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। कभी कभी झगड़े फसाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ दोस्ती है वहाँ झगड़े होंगे। तो आपसे जानना चाहूँगी, मुनावर और आपकी दोस्ती को लोगों ने इतना सहारा, इतना प्यार दिया है। कुछ बातें अगर मुनावर के बारे में कहनी हो, लाइक फ्रेंडशिप में एक अच्छी
और एक नेगेटिव पॉइंट तो आप क्या कहने वाले हैं? सी पहली बात तो ये कि जो ऑडियंस मतलब जो हैशटैग मुंजली जो फैंस ने बनाया, ये हमें नहीं पता था अंदर तीसरे हफ्ते तक। जब जजमेंट डे पे मैम ने हमें बताया कि एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है बाहर, हैशटैग मुंजली, और वो चीज़ फ्रेंडशिप थी हमारी, है ना, प्योर बॉन्ड कि जिसमें हमने हर एक चीज़ हमने एक दूसरे से शेयर की। टास्क करना, टास्क जीत के नाचना, और इतना लोगों मतलब सामने वाली टीम को टीज़ करना, हमने हर एक चीज़ साथ में की। तो वो बहुत सी ऐसी मेमोरीज़ हैं, मोमेंट्स हैं, और मतलब वो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो हम पूरी टीम करते थे। पहले ऑरेंज टीम थी, फिर ब्लू टीम थी साथ में, फिर अलग हुए, फिर उसके बाद एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेली, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ। ओके। अच्छा, जानेंगे आपसे कि अगर कोई गेम है, गेम प्लान अगर है, तो वहाँ पे जीतना मतलब हर किसी को जीतना होता है या फिर हर किसी को कुछ करना होता है। तो जब टिकट टू फिनाले था, आपने उनका जो टिकट टू फिनाले से उनको नॉमिनेट किया था, क्या उसके बाद थोड़ी फ्रेंडशिप में दरार आ गई या फिर कुछ चेंजेस हुए? नहीं, एक्चुअली उसको हम दरार नहीं कहेंगे, ना ही चेंजेस कहेंगे। वो क्या था कि गेम तो हर कोई खेल रहा था, मुनावर ने भी मेरे अगेंस्ट खेली है ना, तो उसमें इतना बड़ा उसने जो रिएक्ट किया वो मुझे बुरा लगा, उसको भी बुरा लगा कि मैंने किया, उसको मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और फिर मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई कि यार मैंने शायद गलत किया, और फिर मैंने उसको जाके उससे इस चीज़ की अपॉलॉजी मांगी, कि उसको सॉरी भी बोला कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोचती तो मैं और अच्छे से उसको मॉडिफाई करके उसको और अलग तरीके से कर सकती थी। तो उसने वो चीज़ समझी। मतलब गेम की वजह से हमारी दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं आई। वहाँ पे फ्रेंडशिप आपकी मुनावर के बावजूद और भी लोगों से साइशा, पूनम, अलीज, शान। तो मतलब कैसे तरह का उनके साथ आप बॉन्ड शेयर करते थे, या फिर लॉकअप के बाद उनसे आप मिली हो फिर से? मैं सिर्फ मतलब पार्टी में मिली हूँ, जो लॉकअप की सक्सेस पार्टी हुई थी उसी में सबके साथ मिली हूँ, और हमने जो डांस वांस किया, और बस वही। अब मैं कल रात को ही बॉम्बे में आई हूँ, तो अब मैं जाके सबसे मिलने वाली हूँ। एक अच्छी सी पार्टी भी हम करेंगे, तो वहाँ मिलने वाले हैं। एक्चुअली आपको लॉकअप में देखने के बाद फैंस के एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ गए हैं कि वो हमेशा हमें डीएम्स करते रहते हैं कि उनको पूछिए वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ करो तो अगर थोड़ा सा हिंट आप फैंस के लिए दे सकते हो तो बेटर हो। फैंस के लिए कोई हिंट नहीं होता है, फैंस को पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं, जिनको वो हर वक्त देख रहे हैं उनको पता चल जाता है कि सामने से आने क्या वाला है। वो इतने हर चीज़ को बहुत तरीके से देखते हैं। मतलब मैं खुद इतना शॉक्ड होती हूँ कि मेरे से पहले इनको सब चीज़ें पता चल जाती हैं, तो इनको तो बिल्कुल पता चल ही जाएगा जब भी कुछ आएगा। तो इट्स अ सरप्राइज़, और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और बना के रखें, कुछ अच्छा ही आने वाला है आप सबके लिए। अच्छा, कोई भी मतलब कुछ चीज़ करने के बाद जब स्टारडम होता है तो वो होल्ड करना किसी के लिए मुश्किल होता है, किसी के लिए बहुत आसान होता है। तो आपके मुँह से जानेंगे कि लॉकअप के बाद पहले से तो अंजलि की फैन बेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर लॉकअप के बाद क्या कुछ चेंजेस लाइफ में अडॉप्ट हुई है, क्या कुछ चेंजेस आई है, क्या मतलब कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? लॉकअप के बाद मुझे लोग फेस वैल्यू एक मिली है मुझे, जो लोग फेस से पहचानते हैं कि हाँ ये लॉकअप में थी, हमने इसको देखा है, और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जिस हिसाब से खेला, आप जिस हिसाब से रहे, बहुत रियल थे। तो वो सुन के ना बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट मैंने वहाँ पे फेक प्ले नहीं किया, मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ, है ना, जैसी मैं बाहर थी वैसी मैं लॉकअप के अंदर हूँ, और जैसी मैं लॉकअप के अंदर थी और मैं अभी भी वैसी बाहर हूँ। तो मेरे को वहाँ पे आके बाहर किसी को सफाइयाँ नहीं देनी पड़ी। जो लोग आके मेरे को बोलते हैं वो बहुत ही एक दिल से निकलता है, और जो मेरे को प्यार करते हैं उन्होंने बहुत सहारा है मेरी पूरी जर्नी को। तो अमेजिंग फीलिंग है, बहुत अमेजिंग फीलिंग है। और बहुत से चेंजेस भी आए हैं कि आके लोग पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, आके बोलते हैं, और जो उनके तरफ से फीडबैक आता है ना, वो बहुत प्यार से जो वो देते हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, इसके आगे अगर कोई एंटरटेनमेंट शो या फिर कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको ऑफर आया तो क्या उसमें हामी होगी? जैसे अभी रोडीज़ हो या फिर खतरा हो या फिर बिग बॉस हो, तो आपका जवाब क्या होगा? दिल खोल के स्वागत है सबका। ओके, सो अंजलि लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने मुझे हर वक्त हर जगह इतने प्यार से सपोर्ट किया है, इतना प्यार किया है, इतना सहारा है, ऐसे ही आगे भी करते रहो। जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, उतना ही प्यार जितना आपने मुझे इस वक्त दिया, उससे ज़्यादा मुझे आने वाले प्रोजेक्ट्स में दीजिएगा। और आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू ऑल। हमेशा प्राउड फील कराऊंगी और हमेशा अपने वर्क में एक कदम ऊपर ही रखूँगी।